वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, आज का वीडियो जैसा कि पता होगा अभी जो हम लोग का जो चल रहा है टॉप 1000 में जो आपको बताया हूं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैं उसका सीरीज आपको कराऊंगा। ठीक है, तो इस सीरीज में ये तीसरा वीडियो होने वाला है। ऑलरेडी दो वीडियो मैं इसका 2 पार्ट अपलोड कर दिया हूँ चैनल पर। अगर कि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए। इसमें क्या मैं कर रहा हूँ कि जितने भी परीक्षाएं हुए हैं अभी तक, वनडे एग्ज़ाम में आपको पता है दोस्तों साइंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार प्रत्येक एग्जामों में रिपीटेशन होते रहते हैं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में आप लोग करा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1000 क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो का क्या महत्व है। तो ऑलरेडी मैंने आपको 2 पार्ट में 200 क्वेश्चंस करा दिए थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर के आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे 201 क्वेश्चन में देखिएगा। तो 201 क्वेश्चन दोस्तों आज का सीरीज का है। यहाँ पे अगर कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर उसको पहले देख ले, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। कोई भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में शिक्षक बहाली चल रहे हैं उसका तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही VVI है। सब में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। पहला यहाँ पे जैसे ही आइएगा आज का सेशन का सवाल है कि सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है, किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में जब देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में एक चीज़ दिया गया है, किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए ही सेलिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र अंतिक्रिया नहीं करता है, किसके साथ नहीं करता है? ऑप्शन है स्थिर आवेशों के साथ, चलायमान आवेशों के साथ, स्थिर अस्थायी चुंबक के साथ, या चलायमान अस्थायी चुंबक के साथ। ये जो नहीं करता है अंतःक्रिया, वो स्थिर आवेशों के साथ करता है। अगर कि आपको वीडियो जल्दी ख़त्म करना है इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, जो इसका स्पीड होता है उसको स्पीड को 1.5 पे आप कर सकते हैं। 1.5 और 2 पर कर सकते हैं। अगर कि आपको लग रहा है कि मतलब कुछ स्लो में बोल रहा हूँ, तो अगर कि इतना आप लोग कर लेते हैं तो जल्दी से समझ में आ जाएगी चीज़ों, और थोड़ा सा जल्दी वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है सब VVI कैटेगरी का क्वेश्चन है। 203 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि यह विद्युत का अपव्यय कम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा आज का चौथा क्वेश्चन है कि एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि ताप मापक को पंखा के नीचे रखा जाए तो क्या पाठ्यांक होगा? जैसे कि मान के थर्मामीटर है, यहाँ पे जो ताप पाठ्यांक कोई भी मात्रक होता है, अगर उसको पंखा के नीचे रखेगा तो क्या दर्शाएगा? तो वो नॉर्मल टेम्परेचर दिखाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह केवल समान तापक्रम दर्शाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये तो आसान है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जैसे ही देखिएगा आपका दिया गया है कि जब श्री वाई के साथ हाथ मिलाते हैं तो किस प्रकार का बल वे प्रयोग करते हैं? एक्स वाई अगर के यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो उसमें किस तरीके का बल लगेगा? तो याद रखिएगा यह दुर्बल बल लगता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 207 नंबर क्वेश्चन कि जल में समान लवण के घोल में होते हैं। इसमें मतलब जो जल में समान लवण के घोल में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसमें सोडियम के धनायन होते हैं और क्लोरीन के यहाँ पर ऋणायन होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि HCl HCCOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है। क्यों अम्ल है ये शक्तिशाली? क्योंकि इसमें H आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। 209 नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता है। याद रखिएगा यहाँ जो पूछा गया है वो नहीं पूछा गया है। पीतल में होता है अवेलेबल, रागा में भी होता है, जर्वर सिंटल में भी होता है। तो यहाँ पे कांसा में नहीं होता है। ये जो होता है कांसा दोस्तों, और ये कॉपर और यहाँ पे टीन का मिश्रण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है कि शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? तो जो शुष्क पर यहाँ पे इससे पहले ही मैंने आपको बता रखा है, जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 211 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्र हवा में लोहा की मोर्चा में शामिल होता है। यानी कि जो यहाँ पे लोहा जब हवा में छोड़ते हैं तो उसे मोर्च लग जाता है। तो वही बोलता है कि उसमें क्या शामिल होता है? तो याद रखिएगा उसमें जो यहाँ पे होता है वो होता है लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों का लाभ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। ठीक है,
सॉरी दोस्तों, इसमें लाभ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो होता है वो हानि होता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी आप इसको कर लीजिएगा। मैं मिस्टेक से आपको यहाँ पे सी बताया, सी नहीं, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 212 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन में जब आइएगा तो बोला गया है कि एक धातु जिससे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वो क्या कहा जाता है। आपको पता होगा लोहा क्रोमियम जब हम मिलाते हैं तो ये एस बनता है, यानी कि स्टेनलेस स्टील बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। 213 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलौह धातु है, यानी कि जिसमें लोहा का गुण नहीं पाया जाता है। कोबाल्ट में पाया जाता है, निकेल में पाया जाता है, आयरन में तो आयरन है ही वो। यहाँ पे जो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम में ये चीज़ नहीं पाया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 214 नंबर क्वेश्चन दोस्तों को, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, आप लोगों को पता होगा, कल भी मैंने बताया था। यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो आप लोग जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, दूध का दही में परिवर्तन होना। उसके बाद अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगला ऑप्शन जो दिया गया है वो काष्ठ का जलना, जल में लवण का घुलना और लोहा में मूर्छा लगना। तो जो रिवर्स हो जाएगा उसको बोलते हैं यहाँ पे, जो रिवर्स हो जाएगा दोस्तों उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए कि बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी कि वो भौतिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अगर के आप जाते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका जल में लवण घुलना राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है 215 नंबर क्वेश्चन के, विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है। किस तरीका से यहाँ पे संस्करण उपयोगी है दोस्तों, तो वो जो उपयोगी है जीनों, यहाँ पे जीनों का अनुकूलन सम्मिश्रण उत्पादन कर दें के लिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है। सबसे ज़्यादा जो होता है, जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, कपास हो गया, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया और धान। तो जो सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण तो वो होता है आपका गन्ना में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे राइट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, यानी कि जो सबसे लंबा, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पूछ रहा है वो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा वो थायराइड ग्रंथि है, आपका ऑटो ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। रेडियम किससे प्राप्त होता है, इससे पहले ही मैंने बता दिया, यहाँ पे पिच ब्लेड से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल 219 के, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। ऑप्शन अगर देखिएगा तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम, सीसा। तो यहाँ पे जो सबसे अस्थायी है वो लेड होता है आपका। 220 क्वेश्चन है, जल में घुलते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, ये क्या उत्पन्न करती है। तो याद रखिएगा ये जो उत्पन्न करती है आपका यहाँ पे दुर्बल अम्ल उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है, ये तो सबको पता होगा, सिरका यानी कि यहाँ पे एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि क्रायोजेनिक्स में एक विज्ञान है, संबंधित है, किससे ये संबंधित है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, दिया गया है उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से या आणविक विज्ञान से। तो ये जो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो निम्न तापमान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। 223 में दोस्तों जैसे ही आइएगा आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया था तरंग का सिद्धांत, तो हाइगेंस के द्वारा किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो वह एक समान से चलेगा। एक समान किस से, एक समान गति से, एक समान त्वरण से, या एक समान वेग से, या एक समान संवेग से। तो याद रखिएगा वो एक समान त्वरण से चलता है। नेक्स्ट सवाल 225 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है, किससे गुजरती है, वायु से, जल से, कांच से या निर्वात से। तो प्रकाश का जो सबसे कम गति होगी वो जब यहाँ पे कांच से गुजरती है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है 226 नंबर क्वेश्चन, जब 0 डिग्री सी से दोस्तों 10 डिग्री सी तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है। तो याद रखिएगा जब इसको किया जाता था पहले तो यहाँ पे आपका जो आयतन है वो कम होता है, उसके बाद ये बढ़ता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। आप लोग ये याद रखिएगा, आप लोग मिस्टेक से इसको बिल्कुल नहीं मार लीजिएगा कि पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की तरफ। 227 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 227 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा तो किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। ये सवाल तो इतनी बार यहाँ परीक्षाओं में पूछा गया है कि आप लोग
मतलब कह नहीं सकते हैं, बहुत बार ये पूछा गया है सवाल। तो याद रखिएगा, जो तेल के बत्ती पर ऊपर तेल चढ़ता है वो केशिकत क्रिया के कारण चढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। मोटर कार में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये सबको पता होगा, वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तनिक चालक निर्मित होता है, यानी कि जो वहाँ पे टणिक चालक होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं? लौह से, तांबा से, इस्पात से, एल्युमिनियम से। तो वो जो होते हैं यहाँ पे तांबा से ये बने होते हैं। अगला सवाल है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश कौन सा है? जैसे देखिए सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्वार्क। तो सबसे छोटा पदार्थ का अंश होता है वो क्वार्क होता है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर में वहाँ पे मत रहिएगा दोस्तों। 231 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है। कौन सा सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन या डीजल? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। 232 नंबर क्वेश्चन की ईईजी का प्रयोग के ... निदान के लिए होता है। तो याद रखिएगा, जो ईईजी का उपयोग होता है वो होता है आपका यहाँ पे मस्तिष्क के लिए। ठीक है, इसमें एक और पूछा जाता है, एक आपका तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिए, एक ईईजी के बारे में पूछा जाता है और दूसरा जो पूछा जाता है ईसीजी के बारे में दोस्तों पूछा जाता है। तो जो ईसीजी होता है वो यहाँ पे ईसीजी होता है यहाँ पे हृदय के लिए। तो आप लोग ये दोनों भी चीज़ें याद रखिएगा। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, 233 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है, यानी कि रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? तो ये तो इजी सवाल है, ये सबको पता होगा कि हेनरी बैक्यूरेल ने यहाँ पे रेडियो सक्रियता का खोज किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, 234 नंबर क्वेश्चन की वैद्युतिक इस्त्री में अवरह का प्रयोग होता है क्योंकि अवरह क्या होता है दोस्तों? यह विद्युत का और ताप का दोनों का यहाँ पे कुचालक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर होता है। अगला सवाल आएंगे हम लोग 235 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में। तो 235 नंबर क्वेश्चन है आपका, जैसे कि देख सकते हैं, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, ये जो निर्भर करता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसको बी बोल कर लीजिएगा, अब इसको सी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट सवाल आता है 236 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? तो यानी कि जो प्रकाश के ध्रुवण से पुष्टि होती है वो प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की यहाँ पे ये जानकारी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है, कौन सा ग्रह 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है? तो ये 88 दिन यानी कि सबसे कम दिनों में यहाँ पे ये चक्कर पूरा कर रहा है, यानी कि ये सूर्य से सबसे नज़दीक होगा। तो सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पे बुध हो जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि मार्स गैस के नाम से जाना जाता है किसको? तो वो मीथेन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। वो सवाल तो बहुत बार यहाँ पे परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल 239 नंबर है कि बेलाडोना नामक औषधि पट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, इस पौधे के यहाँ पे किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये प्राप्त होता है पत्ती से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। 240 नंबर जो क्वेश्चन है कि जीन क्या है? जीन क्या है? यह एक आनुवांशिक गुणों का वाहक है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल 241 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा, पूछा गया है आपसे कि क्रोमोसोम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम शब्द दिया था सबसे पहले वो वाल्डेयर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 245 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जो ये पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आपका, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अग्न्याशय में बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 243 नंबर क्वेश्चन है कि रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये सबको पता होगा कि विटामिन यहाँ पे जब डी के कमी होता है तो यहाँ पे ये रिकेट्स बीमारी होता है। तो विटामिन डी अगर के आइएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है यहाँ पे ABCD। तो
यहाँ पे सी ऑप्शन में विटामिन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा 244 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बेरी बेरी रोग किसके कमी से कारण होता है, तो आपको पता है विटामिन बी के कमी से कारण होता है, और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। 245 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है, तो जो जड़त्व का गुण होता है वो द्रव्यमान के कारण होता है। आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ प्रिंटर ग्रीन किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है दोस्तों मिथाइल सैलिसिलेट को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका ये राइट आंसर होगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपसे पूछा गया है 243 नंबर में, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है, तो यानी कि क्लोरोफिल में जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल जो बहुत बार यहाँ पे पूछा गया, इतनी बार कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है कोई भी कंपटीशन एग्जामों में। क्या सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा जो प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 249 नंबर क्वेश्चन कि तने का क्या कार्य है, तो जो तना का जो कार्य है संवहन करना, संग्रह करना, शाखा तथा पत्तियां उत्पन्न करना, तो ये सब इसका काम है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। 250 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा वहाँ पे थोड़ा सा कमरे का ताप क्या होता है उसका बढ़ जाता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ आज के में बढ़ते हैं। 251 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है, तो याद रखिए उसका जिसका टोकोफेरॉल नाम है वो विटामिन ई का नाम है। यहाँ पे याद रखिएगा ए का क्या नाम है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि विटामिन ए का क्या नाम है। अगला सवाल आता है 252 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो आता है आपका रेड कलर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि जापान के निवासी कौन से शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं अल्वा, नोस्टॉक, रोडोमेरिया या कोंडस। तो याद रखिएगा जो उस शैवाल का नाम है वो अल्वा शैवाल का लोग वो सलाद के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अगला सवाल आता है 254 नंबर कि वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो याद रखिएगा उस वेग को यहाँ पे बीटा किरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल 255 की तरफ बढ़ते हैं। 255 नंबर क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम पर प्रतिपादित किया था, तो आर्किमिडीज का जब भी सिद्धांत आता है वो जल उत्प्लावन का सिद्धांत के बारे में पढ़ना को मिलता है हमको। ठीक है, 256 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, ये सवाल भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं कि जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया था, तो बारबरा मैकिन्टॉक ने यहाँ पे प्रतिपादित किया था दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 256 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव रक्त होता है, मानव रक्त कैसा होता है, तो याद रखिएगा जो मानव रक्त होता है वो क्षारीय होता है। इसका पीएच मान जैसे कि पता होगा 7.4 आप लोग याद रखिएगा इतना होता है। जीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कौन सा है, तो जीव और निर्जीव के बीच का जो कड़ी है वो है वायरस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल है कि केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो केंद्र की खोज जो किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो जो दोस्तों ये डायस्टेज एंजाइम जो पाचन करते हैं वो स्टार्च का पाचन करता है। आप लोग इसको चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। फिर अगला सीमेंट बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो आता है 261 नंबर कि पोर्टलैंड सीमेंट मुख्य घटक किसका है, तो जो पोर्टलैंड का मुख्य घटक पाया जाता है वो सिलिका, चूना और एल्यूमिना पाया जाता है। इसका आप लोग याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल है कि त्रिआयाम जो 3 डायमेंशनल जो चित्र होते हैं लेज़र बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं होलोग्राफी। आप लोग मोबाइल्स वगैरह या बुक्स वगैरह खरीदते होंगे तो उसके फर्स्ट पेज पर एक यहाँ पे
बहुत ही चमकीला एक स्टिकर लगाया जाता है, उसी को होलोग्राम बोलते हैं। आपको पता होगा ये चीज़। अगला आता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो बताइए आप लोग कि दूध का पीएच मान कितना होता है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा 6.4। यहाँ पे आप लोग सही कीजिएगा। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, आप ABCD इसको ABCD ऐसे कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 6.4 आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, वायु से, जल से, सूर्य के प्रकाश से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो जल से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। 265 नंबर क्वेश्चन है कि पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो जो पेलेग्रा नामक दोस्त यहाँ पे होता है कमी, वो नियासिन की कमी से होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होता है। आप लोग जरूर बताइएगा कि नियासिन आखिर किसका यहाँ पे केमिकल नेम है, किस विटामिन का केमिकल नेम है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, या आप लोग वहाँ पे जवाब दे लीजिएगा। 266 नंबर क्वेश्चन आता है आज की सीरीज़ का कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है, विटामिन सी, डी, ई या के के कारण। तो याद रखिएगा जनन क्षमता में कमी विटामिन ई के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगला है कि ट्रिप्सिन क्या है, तो आपको पता होगा ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। प्यास का केंद्र कहाँ होता है, तो आपको यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जो प्यास का केंद्र होता है, ऑप्शन नंबर आप लोग पहले देख लीजिए कि हाइपोथैलेमस, यकृत, लार ग्रंथि या इलियम ग्रंथि। तो जो यहाँ पे होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि मरासमस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। तो जो मरासमस रोग होता है दोस्तों, उससे मांसपेशियां यहाँ पे प्रभावित होती है, याद रखिएगा। क्वासियोकर किसकी कमी के कारण होता है, तो जो क्वासियोकर रोग होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है। 271 नंबर क्वेश्चंस। आप लोग बोर हो रहे होंगे, बोर होना बिल्कुल भी नहीं है। आपका एग्ज़ाम का सवाल है, आपका लाइफ का सवाल है, इसलिए आपको ये सीरीज को किसी भी हाल में पूरा करना ही करना है। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को एग्ज़ाम में मिलते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है मित्रों। अगला सवाल देखिए, पोलियो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, अमीबा या विषाणु के कारण। तो जो यहाँ पे होता है पोलियो जो होता है विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। 272 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, कौन सा अस्थायी कण है। जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, अल्फा कण हो गया या न्यूट्रॉन होगा। तो जो इसमें से अस्थायी कण है वो अल्फा कण है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, तो समस्थानिक उसको बोलते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे एक समान होती है। अगला सवाल है किस रंग के प्रकाश की तरंगदर सबसे अधिक होती है। तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, यानी कि लाल रंग का जो यहाँ पे है उसको से ज़्यादा तरंगदर उसमें पाया जाता है। अगला सवाल आता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होती है, किससे स्रावित होती है, किस ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, लैंगरहैंस ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो याद रखिएगा ये जो यहाँ पे स्रावित होती है वो लैंगरहैंस ग्रंथि से होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला 276 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आइएगा दिया गया है कि ट्यूबलाइट में समानता कौन सी गैस, यहाँ पे मैंने हाँ सही बताया। अगला सवाल है 276 नंबर के ट्यूबलाइट में समानता गैस भरी जाती है, कौन सा गैस भरी जाती है। तो आपको पता होगा ये चीज़, तो ये आसान क्वेश्चन है कि पारे का अवाष्प और यहाँ पे आर्गन भरा जाता है। 277 नंबर क्वेश्चन है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो फलों को सुरक्षित रखने के लिए या भोजन को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग ये चीज़ को नहीं भूलिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो जो आंसुओं में होता है यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, वो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एंजाइम होते हैं, एंजाइम एक्चुअली में क्या होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, प्रोटीन होते हैं,
और कार्बनिक यौगिक होते हैं या फफूंदी होते हैं। तो याद रखिएगा जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। 280 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगती है किसके कारण? पानी से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन और पानी दोनों से। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन और पानी दोनों से यहाँ पे जंग लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल आता है कि जैसे कि देख सकते हैं 281 नंबर क्वेश्चन की सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का विखंडन, हीलियम का विखंडन, हाइड्रोजन का फ्यूज़न या हीलियम का फ्यूज़न। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। ये हाइड्रोजन की फ्यूजन से यहाँ पे ये निरंतर ऊष्मा मिलते रहता है। अगला सवाल आता है कि झूठा सोना किसको कहा जाता है? पायराइट्स, पाइवेलुसाइट, फ्लोर्सफर या कॉपर पायराइट्स को। तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं, पायराइट्स को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। 283 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, दिया गया है 283 नंबर में, ऑस्टियोमाइलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑस्टियो से आपको पता चल रहा होगा कि हड्डी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, यानी कि अगर ऑप्शन में खोजिए कि हड्डी कहाँ पे दिया गया है, आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका कंकाल तंत्र के बारे में दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 284 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जो यहाँ पे उत्तरदायी होता है वो होता है आपका एमाइलेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर के यहाँ पे देखिएगा तो नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा आवश्यक नहीं है? पर्याप्त सिंचाई की सुविधा, ये आवश्यक है। उच्च उपज बीज HYV की उपलब्धता, मैंने जब पढ़ा रहा था तो बताया था, ये भी है। कीटनाशक के प्रयोग करना अच्छे से क्वालिटी का, ये भी सही है। लेकिन मशीनीकरण ये कोई वहाँ पर जरूरी नहीं था, हरित क्रांति जब हुआ था उस समय की बातें बोल रहा है ये। अगला सवाल आता है कि औषधि जो दर्द दूर करता है, एनाल्जेसिक एक टैबलेट आता है जिससे आपका दर्द दूर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल आता है 287 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है वो स्टेप्स नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? तो याद रखिएगा जो श्यानता होता है वो पॉइज के 10 गुने के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे पूछा गया है कि सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जो सोयाबीन में दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है वो बहुत ही यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, वो गिल्सिनीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 249 नंबर क्वेश्चन है, कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो जो कुकिंग गैस मिश्रण होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। तो ये चीज़ आप लोग भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल है, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? दामा, मलेरिया, मधुमेह या उपरोक्त में से सभी? तो याद रखिएगा वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ा कम लेने के लिए बोला जाता है। 292 नंबर क्वेश्चन है कि नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो याद रखिएगा वो प्रोटोजोआ का जो नाम है वो ट्रिपेनोमा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है यही इसका राइट आंसर है, यही इसका नाम है। 293 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? कंप्रेसर, थर्मोस्टेट, स्टेबलाइजर या यहाँ पे क्रियोन नहीं, इसको फ्रियोन कीजिएगा या फ्रियोन कीजिएगा। तो जो यहाँ पे ताप का नियंत्रण करता है आप लोग हमेशा याद रखिएगा वो करता है यहाँ पे थर्मोस्टेट के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि ताप नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है वीटी कल्चर के बारे में कि वीटी कल्चर किससे संबंधित है? जैतून की खेती से, शुष्क खेती से या अंगूर की खेती से? तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है, अंगूर की खेती को बोलते हैं वीटी कल्चर, ठीक है। अगला सवाल आता है कि 2,4-D संबंधित है, किससे संबंधित है? कवक से, नाशक जीन से, रोगवाहक से या खरपतवारनाशी से? तो ये 2,4-D जो है वो एक खरपतवारनाशी यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
किस तत्व की कमी से फीका ऑस्टियोसिस यहाँ पे दिया गया रोग होता है। ऑस्टियोसिस मैंने आपको बताया है, ये हड्डी के बारे में बात कर रहा है, और हड्डी का जो मेन प्रॉब्लम होते हैं, कोई भी चीज़ में अगर हड्डी में प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें या तो कैल्शियम कमी होगा या तो फॉस्फोरस कमी होगा। तो यहाँ पे जो फीका रोग होता है वो फॉस्फोरस की कमी से होता है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आता है 297 नंबर क्वेश्चन की पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे मौजूद किस धातु के कारण होता है। तो जो लाल रंग होता है वो होता है स्ट्रांसियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। 298 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा। जिन्नत महल, अस्मत बेगम, नूरजहां या मुमताज़ महल। साइंस में एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया समझिए, तो याद रखिएगा वो अस्मत बेगम ने खोजी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का 299 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है। ऐसे तो ए का भी मात्रा होती है, डी का भी मात्रा होता है, लेकिन अगर ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है ए, सी, के और ई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए का मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सवाल का लास्ट, आज का मतलब वीडियो का लास्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया गया है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो पता होगा वो उसका कारण है इलेक्ट्रॉन। अब यही सवाल बहु सवाल आपका यहाँ पे TRE 3 के जब परीक्षा PRT में दिए हुए हैं, आपको TRE 3 के PRT में ये सवाल पूछा जा चुका है। आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।